So hello everyone, good afternoon to all of you. Myself Anshika, and I'm here presenting a presentation on Amazon. So what is Amazon? Does anyone know what's Amazon? Does anyone know? Commerce website. Yeah, true. It's a e-commerce based website. So let's move to the introduction of Amazon. Amazon was founded by Jeff Bezos in 1994 and जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये सिर्फ एक ऑनलाइन मतलब बुक्स Amazon सिर्फ बुक्स बेचता था. इतनी जल्दी इसकी रैपिड ग्रोथ हुई, क्या ये हुआ, आगे हम सब इसकी हिस्ट्री में पढ़ेंगे. और जैसा कि बताया कि Amazon एक ठीक है ई कॉमर्स बेस्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है और ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है. एंड अब चलते हैं Amazon की हिस्ट्री पे. Amazon की हिस्ट्री बेसिकली हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे: इंसेप्शन, रैपिड ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस. इंसेप्शन क्या होता है, उसकी इनिशियल स्टेज, एंड रैपिड ग्रोथ की कैसे उसने ग्रो किया, और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की क्या क्या उसके टाइम पीरियड में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आए. अगर हम बात करें जेफ बेजोस की, तो ऐसा हमने पढ़ा कि 1994 में उन्होंने ये Amazon को फाउंड किया था, ढूंढा था. सबसे पहले डज एनीवन नो कि Amazon का पुराना नेम क्या था? किसी को पता है? Amazon का पुराना नेम था कडाबरा. इन्होंने ढूंढा था कडाबरा, बट हुआ क्या था एक्चुअल में, फिर ये Amazon कैसे आया? Amazon ये ऐसे आया कि कडाबरा उन्होंने नेम रखा था. जब उन्होंने जेफ बेजोस ने इसकी कराई थी रजिस्ट्रेशन, तो उन्होंने गलती से कैविलिया लिख दिया था, जिसका मतलब होता है डेथ बॉडी. तो ये कंफ्यूजन से बचने के लिए उन्होंने इसको Amazon नेम दे दिया. तो इनिशियली ये इन्होंने लिस्ट बनाई थी. इन्होंने बेसिकली जेफ बेजोस ने क्या देखा कि यार इंटरनेट जो है बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है. तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने वर्किंग इसको मैं पोटेंशियल को यूज करूंगा, इंटरनेट पोटेंशियल को यूज करूंगा और अपना बिजनेस कुछ इसी लाइन में ग्रो करूंगा. तो उन्होंने क्या करा, एक लिस्ट बनाई जिसमें सारी चीजें जो वो बेच सकते हैं Amazon पर, वो सारी लिस्ट बनाई. तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले बुक्स जो है, उन्होंने बुक सिलेक्ट करी. क्यों? क्योंकि बुक यूनिवर्सल है, तो उन्होंने बुक सिलेक्ट करी. तो और धीरे धीरे एक्सपेंशन हुआ. आज Amazon एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नीडल से लेके एवरीथिंग वी कैन गेट फ्रॉम दैट. रैपिड ग्रोथ कैसे हुई? इंटरनेशनल मार्केट्स में उसकी डाइवर्सिफिकेशन आई. एवरी एम्पल ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स Amazon हमें देता है. एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की अगर हम बात करें, तो जितनी भी फंडिंग Amazon बचाता था, उसको जो प्रॉफिट मिलती थी, वो सारी अपनी फंडिंग्स को टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करता था, ज्यादा से ज्यादा ग्रो करता था. सो इट वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ Amazon. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. दैट्स Amazon बिजनेस मॉडल. Amazon की बिजनेस मॉडल की बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ई कॉमर्स डोमिनेंस, सेकंड इट्स मार्केट प्लेटफॉर्म, थर्ड इट्स Amazon वेब सर्विसेज, फोर्थ इट्स एफिलिएट मार्केटिंग. ई कॉमर्स डोमिनेंस की बात करें तो Amazon एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो हमें बहुत मल्टीपल एम्पल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है. सेकंड, मार्केट प्लेटफॉर्म कैसे है, थर्ड पार्टी सेलर्स को ये अलाउ करता है कि आओ मेरे प्लेटफॉर्म पर आओ एंड चीजें बेचो. एंड Amazon वेब सर्विसेज क्या है? ये एक Amazon का वेबसाइट सॉल्यूशन कंपनी है. तो ये भी एक बिजनेस मॉडल है Amazon का. फोर्थ, इट्स एफिलिएट मार्केटिंग. एफिलिएट मार्केटिंग, डज एनीवन नो व्हाट्स एफिलिएट मार्केटिंग? कमीशन बेस्ड. ओके, कुछ और? किसी को कुछ और पता है? सो ओके, आई हैव बाय टेलिंग यू कि व्हाट्स एफिलिएट मार्केटिंग. एफिलिएट मार्केटिंग Amazon क्या कहता है कि आओ, आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आओ, आप अपनी किसी भी वेबसाइट पे या कहीं पर भी उस मेरे प्रोडक्ट को बेचो, अपनी कमीशन ऐड करो और मेरी सेल्स बढ़वाओ. तो उसके अकॉर्डिंग उसकी कुछ कमीशन सेट है, वो Amazon हमें देता है. तो ओवर 9 लाख पीपल Amazon पे ऐसे हैं जो एसोसिएटेड हैं और एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं. सो है द नेक्स्ट स्लाइड इज दैट्स की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय Amazon. ये आप लोगों ने यू माइट हैव हर्ड ई-कॉमर्स, फायर टीवी, Amazon म्यूजिक, Amazon प्राइम, Kindle, Amazon Echo, Amazon फैशन, Amazon फ्रेश, Amazon फार्मेसी. ये सबने सुना ही होगा, Amazon प्राइम वगैरह. ये सारी these are the key products and services that Amazon offers us. So the next slide is Amazon का रिटेल इंडस्ट्री पे बेसिकली इम्पैक्ट क्या रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट डिस्ट्रप्शन. अब जो Amazon है ना,
ये मैंने अभी रिसेंटली आई टोल्ड यू कि Amazon एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एम्पल ऑफ प्रोडक्ट्स और एम्पल ऑफ सर्विसेज हमें ऑफर करता है। तो अब जब कस्टमर के पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इतनी वैरायटीज है, इतनी मतलब उनके पास ऑप्शंस हैं, सो व्हाई वुड दे गो फॉर द ट्रेडिशनल रिटेल मॉडल्स? तो कहीं ना कहीं मार्केट में डिस्ट्रप्शंस आई। सेकेंड ऑफ ऑल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। अगर हम देखें तो Amazon ऐसे एडवांसमेंट्स लेवल्स पे पहुंच चुका है जहां उसके कस्टमर को उसके प्रोडक्ट से पूरी सेटिस्फेक्शन ऐसा देखा गया कि होती है। और थर्ड ऑफ ऑल कस्टमर एक्सपीरियंस, चेंज कस्टमर्स एक्सपीरियंस, रिलायबल यानी ट्रस्टवर्दी, फास्ट डिलीवरी को उसने अपने प्लेटफॉर्म में लाकर अपनी सारा इंडस्ट्रीज पे अपना इम्पैक्ट डाला है। नेक्स्ट इज Amazon का अदर इंडस्ट्रीज पे क्या इम्पैक्ट है कि Amazon ने कितनी अदर इंडस्ट्रीज में अपनी इन्वेस्टमेंट करी है। 20 के इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें Amazon ने अपनी इन्वेस्टमेंट की है एंड इट्स सक्सेसफुल नो डाउट। एंड these are the challenges that Amazon faces or faced at the initial stages. That's first one is regularity, scrutiny. Scrutiny means investigation, जांच पड़ताल। तो लोगों ने Amazon पे ये तो नहीं है कि स्टार्टिंग से ही ट्रस्ट किया हो, रेगुलर स्क्रैनिटी रही, लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस करी, तो ये कुछ चैलेंज था जो Amazon ने फेस किया। दूसरा चैलेंज था वर्क फोर्स मैनेजमेंट, दैट्स की लेबर प्रैक्टिसेस के साथ कंसर्न रहना, उनकी सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखना, तो ये भी एक Amazon के लिए एक चैलेंज था। थर्ड कंपटीशन। कंपटीशन तो किसी भी कोई भी प्लेटफॉर्म आपका रहेगा तो उसके कंपटीशन तो ऑफ कोर्स रहेगा, तो Amazon को ये चैलेंजेस थे जो फेस करने पड़े अपने इनिशियल स्टेजेस पे। नेक्स्ट इज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर Amazon। Amazon के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है कि वो फ्यूचर में अब किस मॉडल्स पे काम करेगा, किन चीजों पे फोकस करेगा, क्या करेगा। तो ग्लोबल डोमिनेंस कि मतलब Amazon पे अभी मैं हूँ और कोई नहीं है, इतना उसको आगे बढ़ना है, Amazon की ये स्ट्रैटेजी है। और सेकंड है सस्टेनेबिलिटी। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो ये सोचेगा कि मैं सस्टेन ना रह पाऊँ, तो सस्टेनेबिलिटी इज द थिंग कि Amazon चाहता है कि मैं सस्टेन रहूँ हमेशा। थर्ड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की वो ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस पे ध्यान देगा और अपने आप को ग्रो करेगा, ये उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं। Next is SWOT analysis of Amazon. This is the important and major part. What is it? Strength, weakness, opportunities and threats. Amazon के क्या strengths है, क्या weakness है, क्या opportunities है, क्या threats है, हम देखते हैं। Amazon की strength, उसकी ताकत क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोग आज उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसकी रेपुटेशन है, उसका ब्रांड रिकॉग्निशन है, तो ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है कि इतने। और सेकंड ये है कि उसके पास आज वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स हैं, ये उसकी एक स्ट्रेंथ है। थर्ड सुपीरियर लॉजिस्टिक्स चेन मींस आज वो फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ साथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी करता है, तो ये उसकी एक स्ट्रेंथ है। एंड नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स, ये मैं बता ही चुकी हूँ। एंड नेक्स्ट है फाइनेंशियल कैपेसिटी, वो हम देख ही चुके हैं कि वो 20 के इंडस्ट्रीज में जब स्पेंड कर रहा है तो उसकी क्या फाइनेंशियल कैपेसिटीज होंगी। नेक्स्ट है Amazon की वीकनेस। Amazon की वीकनेस क्या है कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज जो है टर्नओवर कर रहे हैं, मतलब Amazon को लीव कर रहे हैं। बैड एम्प्लॉयर इमेज, Amazon जो है थर्ड पार्टी सेलर्स पे डिपेंड है कि कोई आए उसका प्रोडक्ट ले मतलब लेकर और कस्टमर तक डिलीवर करके आए, तो वो थर्ड पार्टी सेलर पे डिपेंड है। और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एंड कॉर्ड फी, इसका मतलब है कि Amazon किसी और के ब्रांड को कॉपी करके या कुछ भी ऐसे करके कॉपीराइट का लगाकर उसको सेल कर रहा है, तो ये सबसे बड़ी वीकनेस है जो आगे जाके इसको थ्रेट बनेगी, हम देखते हैं। सेकंड है थर्ड है अपॉर्चुनिटीज। Amazon की अपॉर्चुनिटीज ये है कि उसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है, छोटे छोटी कंट्रीज तक में भी उसकी डिमांड आ रही है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और एक्सप्लोरिंग कंटेंट एड्स। नेक्स्ट है Amazon के थ्रेट्स। Amazon के थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स क्या हो सकते हैं Amazon के लिए? कोई रीड करके बता सकता है? नो वन? Increasing labor disputes. इसका मतलब चलो इट्स ओके। Amazon के थ्रेट्स ये है कि लेबर डिस्प्यूट्स, आपस में लड़ाई झगड़े मतभेद बढ़ रहे हैं, तो ये एक Amazon के लिए हम कह सकते हैं थ्रेट है। पावरफुल कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं और ये ब्रांड
फॉर्जरी मतलब कि उसकी ब्रांड के लिए जो कॉपीराइट कर रहा है, इसका वही मतलब है जो अभी हमने देखा कि वो कॉपीराइट करके सेलिंग कर रहा है, तो और पावरफुल कॉम्पिटिटर्स, ये उसके लिए सब थ्रेट्स हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिटिक्स ऑफ Amazon वेबसाइट। Amazon की वेबसाइट क्या टेक्नोलॉजी, अगर हम टेक्निकल देखें तो उसका बैकग्राउंड क्या है कि Amazon की जो अथॉरिटी स्कोर है दैट इज 100 एंड Amazon इतना जो ट्रैफिक है वो ऑर्गेनिकली लाता है पर और पेड इतना लाता है 58.9 मिलियन और बैकलिंक्स एज वी कैन सी 10.1 बिलियन बैकलिंक्स ये लगाता है Amazon। और ये कंट्रीज है कि जहाँ से ट्रैफिक उनके आता है Amazon का, और दिस इज ऑल टाइम ऑर्गेनिक ट्रैफिक की Amazon की जो ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई दैट वाज फ्रॉम 2014 एंड Amazon वाज एट इट्स पीक ऑन इन 2021। So this is the organic research analytics of Amazon website की, ये उसके टॉप कीवर्ड्स हैं जिन कीवर्ड्स पे वो रैंक कर रहा है ऑर्गेनिकली, एंड ये उसकी ऑर्गेनिक पोजीशन है SERP मतलब सर्च इंजन का जो रिजल्ट पेज है जहाँ पे हम सर्च करते हैं। देन आता है एडवर्टाइजिंग रिसर्च, वो थी ऑनलाइन रिसर्च। Amazon के जो पेड कीवर्ड्स हैं, टॉप पेड कीवर्ड्स, दीज आर द टॉप पेड कीवर्ड्स, एंड Amazon की जो रैंकिंग है SERP पे पेड, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग बात करें, सो दिस इज, ये आप सबके सामने है, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू कैन सी। सो hereby I am the presentation. Thank you.